तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेंगोल क्या है, सेंगोल कहाँ रखा गया था और सेंगोल का इतिहास क्या है और सेंगोल को नए संसद भवन में क्यों रखा जा रहा है। तो सभी चीज़ें दोस्तों हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे मन में डाउट आता है, क्वेश्चन होता है सेंगोल है क्या। तो इसका हम इतिहास समझेंगे सबसे पहले कि सेंगोल है क्या और कहाँ से आया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हम इसके इतिहास की। तो भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु एरिया में पहले सबसे पहले हमारे इतिहास में जो चोल राज साम्राज्य था 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक राज्य करता था भारत के दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे हम बता दें चोल साम्राज्य जो था ये सेंगोल उन्होंने ही प्रस्थान किया था। बात करें यहाँ पे उन्होंने क्यों किया था, तो देखिए चोल साम्राज्य में एक वास्तुकला बनी थी जिससे सेंगोल के नाम से हम लोग जानते हैं आज इसको। वहाँ के लोग राजा जो बोलते थे इसे राजदंड भी कहा जाता था और इसे भाला के रूप में भी कहा जाता था। इस राजदंड के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक नंदी गाय भी है। तो नंदी गाय के बारे में भी उसकी इंपॉर्टेंट क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें यह वास्तुकला है तमिलनाडु के एरिया में राज्य करने वाले चोल साम्राज्य की। जो इसका महत्व हम बताते क्या था चोल साम्राज्य में। जैसे दोस्तों एक राजा का दूसरे राजा को जब उत्तराधिकारी बनाया जाता था तो उस राजा को इस राजदंड को उसे जिम्मेदारी के रूप में सौंप दिया जाता था कि इस चोल साम्राज्य के राजा हैं, इनको सौंप दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बता दें जब कोई राजा हटता था तो दूसरे राजा को कुर्सी पे बैठा दिया जाता था राजवंश पे। तो उसी तरह एक इनको राजदंड भी दिया जाता जिसे हम सेंगोल के नाम से जानने जाते हैं, तो उनको सौंप दिया जाता था। तो अब बात करते हैं सेंगोल जो था चोल साम्राज्य में था, तो अब यहाँ पे कहाँ से आया और क्यों आया। तो देखिए हम यहाँ पे अपने आज़ादी से भी समझेंगे इसको इतिहास से। जैसे हमारे दोस्तों जब 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब हमारे जो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटेन ने उनको सौंप दिया गया था, उनके पास था यह सेंगोल। बाद में जब हमारे आज़ादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तो उनको भी हस्ताक्षर के रूप में इनको सौंप दिया गया कि आप भारत की एक आज़ादी का यह निशानी है सेंगोल, इसको आपके ऊपर सौंप दिया जा रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटेन ने सौंप दिया था हस्तांतरण के रूप में और आज भी हमारे भारत के पास था यह सेंगोल। तो बात करें सेंगोल तो हम लोग दोस्तों समझ ही गए कि कहाँ से आया। सेंगोल जो है चोल साम्राज्य की एक वास्तुकला है जो एक राजा से दूसरे राजा के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में दे दिया जाता था, जिसे राजदंड के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार हमारे देश जब आज़ादी हो रहा था तो लॉर्ड माउंटेन ने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सौंप दिया था। वो आज हम बता दें कहाँ रखा गया था दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता था अब तक कहाँ रखा गया था। तो बात करें यहाँ पे प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था इतिहास में कभी कभी, उत्तर प्रदेश में जो है उसमें यहाँ पे नेहरू का म्यूजियम बना था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इलाहाबाद म्यूजियम में इसको रखा गया था क्योंकि यह सौंपा गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इसलिए उनके ही म्यूजियम में रखा गया था। और यहाँ पे हम बात करें इसको तो रख दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के म्यूजियम में इलाहाबाद में। तो फिर इसे नए संसद भवन में क्यों रखा गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है इसका महत्व क्या था कि संसद भवन में रखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दोस्तों बता दें नए संसद भवन में इसका स्थापना कर दी गई है 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो बात करें इस पे हम नंदी गाय के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर क्यों रखा गया उसका भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सेंगोल है राजदंड है उसके ऊपर नंदी गाय है। तो नंदी गाय दोस्तों ये हमारा एक क्या है न्याय का प्रतीक होता है तमिलनाडु एरिया में। तमिलनाडु एरिया से क्यों लिया गया, क्योंकि दोस्तों ये जो सेंगोल है वो तमिलनाडु एरिया में ही चोल साम्राज्य से ही लिया गया है। तो वहाँ पे उन लोगों ने नंदी गाय को एक न्याय का प्रतीक मानते हैं और आज भी हमारे भारत में नंदी गाय को न्याय का प्रतीक माना गया है। इसलिए दोस्तों जो हमारा संसद भवन बन रहा है वो एक न्याय का प्रतीक तो है ही संसद भवन, तो उसमें इसलिए रखा जा रहा है। लेते हैं तो हम समझ गए कि नंदी गाय इस पे क्यों है और यह भी समझ गए दोस्तों हम लोग कि इसे क्यों रखा जाए, क्योंकि ये न्याय का एक प्रतीक है और जो हमारा न्याय संसद भवन है, हमारा जो नया संसद भवन बन रहा है वो न्याय का प्रतीक होता ही है। और संसद भवन दोस्तों न्याय का प्रतीक ही है जहाँ पे हमारे लोगों का जस्टिस होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको रख दिया गया। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि ये सेंगोल आया कहाँ से, तो ये भी आपको पता चल गया कि हमने इतिहास में भी बताया कि आपके आज़ादी से भी और चोल साम्राज्य से भी बता दिया दोनों तरह से। और उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ गया। और दूसरी बात थी हमारा यह जो चोल साम्राज्य का सेंगोल है ये अभी तक कहाँ रखा गया था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इलाहाबाद के नेहरू म्यूजियम में रखा गया था। और उसे क्यों नए संसद भवन रखा गया दोस्तों ये भी मैं बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर कोई दोस्तों आप लोगों को डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पे वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे अभी हम यहाँ पे बताएंगे नए संसद भवन के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं नए संसद भवन का इतिहास और नए संसद भवन में भारत का नक्शा अखंड भारत का क्यों नक्शा बनाया गया है तो सभी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए आप लोग देखिए।